नरगिस जी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर करेंगे। ये बात उस टाइम की है जब 1963 में एक फ़िल्म बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे सुनील दत्त जी और इस फ़िल्म में अहम भूमिका भी वो निभा रहे थे। दरअसल ये फ़िल्म थी मुझे जीने दो जो कि डाकुओं की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। डाकुओं पर ही इस फ़िल्म की पूरी स्टोरी जो थी आधारित थी। तो इस तरह इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए उस दौरान चंबल में शूट किया जाना था। चंबल में शूटिंग हो रही थी इस फ़िल्म की और सुनील दत्त और वहीदा रहमान जैसे बड़े दिग्गज अदाकाराएँ इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए चंबल पहुँची हुई थी। तो इस तरह नरगिस जी और उनके बेटे संजय दत्त भी इस फ़िल्म की शूटिंग में उनके साथ ही थे यूनिट में, उनके साथ ही चले गए थे वहाँ पे। जैसे होता है ना कई बार कोई वेकेशंस आ जाती हैं या फिर क्योंकि घर की फ़िल्म थी, होम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे सुनील दत्त जी, तो नरगिस दत्त जी भी संजय को लेकर उनके साथ ही वहाँ पे मौजूद थी। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि एक डाकू था, जिसका नाम था रूपा। वो काफ़ी फ़ेमस था मतलब काफ़ी बोलबाला था उस टाइम पे उस डाकू का। तो वो भी फ़िल्मों के प्रति काफ़ी उनको क्रेज़ था जैसे बहुत सारे लोगों को होता है क्योंकि डाकू हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी फ़िल्में देखते हैं। जैसे मीना कुमारी जी के साथ हुआ तक कि उनकी फ़िल्म की शूटिंग को देखने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए एक डाकू का पूरा जो गिरोह था वो आ गया था उनसे मिलने, तो वैसा ही हुआ था इस फ़िल्म में भी सुनील दत्त जी को मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए रूपा डाकू जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गए थे। हालाँकि पूरी प्रोटेक्शन पुलिस प्रोटेक्शन में फ़िल्म की शूटिंग की जा रही थी लेकिन फिर भी यानी कि वो डाकू रूपा सुनील दत्त जी को मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बहुत सही अच्छे तरीके से बातचीत हुई उनकी काफ़ी मतलब कि फ़िल्मों के बारे में उनकी बातचीत हुई। फिर सुनील दत्त जी ने उनसे काफ़ी सवाल पूछे कि उनके रहन-सहन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो फिर कहते हैं कि हँसी-मज़ाक में ही जो था सुनील दत्त से रूपा डाकू ने पूछा कि आपने इस फ़िल्म को बनाने के लिए कितने पैसा खर्च कर दिए हैं अभी तक? तो सुनील दत्त जी ने एस्टिमेशंस जैसे एस्टिमेट लगाते हुए बताया कि लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा मेरा अभी तक आ चुका है इस फ़िल्म को लेकर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि संजय दत्त भी उस टाइम पे वहीं पे मौजूद थे। संजय दत्त काफ़ी छोटे थे, तो रूपा डाकू ने संजय दत्त को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। तो जैसे हम बिठा लेते हैं, बच्चे हमें प्यारे लगते हैं, तो वैसे ही संजय दत्त जी रूपा डाकू के करीब बैठे थे उनकी गोद में। तो क्या हुआ कि रूपा डाकू ने हँसते हुए कहा कि अगर मैं आपके बेटे को जो है अगवा कर लूँ, उठा के ले जाऊँ, तो आप मुझे इसके इव्ज़ में कितने पैसे देंगे? तो वो उन्होंने तो हँसते-हँसते ही ये बात कही थी और इस बात से सुनील दत्त को काफ़ी टेंशन हो गई क्योंकि फैमिली वाले थे वो और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का हर किसी को जो है ख़्याल होता है, टेंशन होती है। तो उसके बाद सुनील दत्त जी ने इसके बाद इतना ज़्यादा वो चिंतित हो गए अपने बच्चे के अपने और नरगिस जी के बारे में सोच के कि उन्होंने तुरंत ही दूसरे दिन नरगिस और संजय दत्त जी को वापस भेज दिया कि कहीं सचमुच ही ऐसा हो ना जाए क्योंकि वो ऐसे एरिया में बैठे थे, फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर सुनील दत्त जी ने संजय दत्त और नरगिस जी को वहाँ से वापस भेज दिया। तो ये सारा किस्सा जो है संजय दत्त ने खुद ही एक टीवी शो में बयान किया था जब वो सुनील दत्त जी और नरगिस जी के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरह बहुत सारे टाइम-टाइम पे सुनील दत्त जी के बारे में संजय दत्त अक्सर ही ऐसे किस्से बयान करते रहते हैं। अपनी यादें शेयर करते रहते हैं, अपने फैन्स को बताते रहते हैं कि किस तरह उनके बचपन में क्या-क्या हुआ था और उनके फैन्स को भी सुनील दत्त जी, नरगिस और संजय दत्त जी के बारे में जानने का और उनके बचपन के किस्से कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक है। लोग भी बहुत ही प्यार से ये सब बातें सुनते रहते हैं क्योंकि नरगिस जी भी अपनी फ़िल्म मदर इंडिया के कारण, सुनील दत्त जी भी अपने अच्छे
कामों की वजह से जो उन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए किए, उनके कारण हमेशा ही लोगों के दिल में बसते रहे हैं और संजय दत्त जी भी चाहे उनके साथ जो भी हुआ हो, हर कोई समझता है कि ज़िंदगी में उनके साथ जो भी हुआ है वो उनकी खुद की चॉइस नहीं थी बल्कि बस हो गया जो उनकी डेस्टिनी में होता है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी उनको बहुत प्यार मिला है भारत के लोगों के द्वारा और हमेशा से ही जो है भारतीय लोग संजय दत्त के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ये किस्सा था जो संजय दत्त जी ने खुद ही बयान किया था अपने एक टीवी शो में।